मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनका हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी विवाद की वजह बना। गाने को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया और उन्हें पेश होने को कहा है। और बादशाह के इस गाने में दरअसल स्कूली बच्चियों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। गाने में लिरिक्स को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। विवाद बढ़ने के बाद गाने को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ। केमिकल टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 मजदूर टैंक की सफाई करने उतरे थे। जहरीली गैस की चपेट में आने से चारों मजदूर बेहोश हो गए। आनंद फानंद में सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया और 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 1 का इलाज चल रहा है। सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस चारों मजदूरों ने मिलकर नियमित कर्मचारी थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाए गए थे। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन पीट कर हिंदू लड़के तरुण की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 1 नाबालिग भी है। पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। हिंदू संगठनों के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। कानपुर में मामूली कहासुनी में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। मारपीट की नौबत तक आ गई। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, घर पर पथराव किया। पीड़ित शख्स ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मैनपुरी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से पिटाई की। पत्नी ने लाठी डंडों से पति की पिटाई की और बेटे ने जमकर लात घूंसे चलाए। पीड़ित पिता चीख कर बख्श देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मां बेटे ने एक नहीं सुनी। पिता ने किसी बात पर बेटे और पत्नी को डांटा था और इससे नाराज होकर बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को बेरहमी से पीट दिया। सूरत में सिगरेट पीने से मना करना वॉचमैन को भारी पड़ गया। सावन प्लाजा में तैनात वॉचमैन ने कुछ युवकों को कैंपस में सिगरेट पीने से मना किया। युवक गुस्सा हो गए और कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी वॉचमैन की बाइक को आग लगा दी। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में अब बदमाशों की खैर नहीं। बदमाशों की धरपकड़ के अभियान पुलिस ने तेज कर दिया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बीती रात चंदन नगर पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसका जुलूस निकाला। आरोपी पूरे जुलूस में लोगों से माफी मांगता नजर आया। घुटने के बल कान पकड़कर रो कर लोगों से माफी मांगी। आरोपी सादे इलाके में लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करता था। पुलिस की इस कार्रवाई का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनी के 4 बेटों की तस्वीर सामने आई। दावा किया गया है कि खामेनी के 4 बेटे जिंदा हैं। इससे पहले दावा किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में अली खामेनी के साथ उसके बेटे की भी मारे जाने की खबर है, लेकिन नई तस्वीरों में 4 बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को याद दिलाया। साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 321 तो डीजल 335 रुपए प्रति लीटर हो गया। हालात ये है कि पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोलियां चल गई। मामला सियालकोट का है, जहां पर पेट्रोल को लेकर फायरिंग हुई। दरअसल पंप कर्मचारियों ने शख्स को 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने गोली चला दी। ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो की कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए होगी। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई। अहमदाबाद में कल होने वाले T20 विश्व कप फाइनल के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने आज नई दिल्ली से अहमदाबाद तक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। फ्लाइट्स के बढ़ते किराए और टिकटों की किल्लत के चलते रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन आज रात 11:45 पर रवाना होगी और कल दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच के चलते एयर इंडिया ने भी अहमदाबाद के लिए अपने फेयर बढ़ा दिए थे।